गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बड़े अरसे के बाद मेरा और मेरे हस्बैंड साहब का प्लान बन रहा है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो बस तैयारी करते हैं और निकलते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम ले लेते हैं अपने कपड़े, और उसके लिए मैं ये जो मैं शर्ट लाई थी ये लूँगी, और साथ में मैंने जो है ये अपनी ब्लैक पैंट लेनी है। तो ये हैं जी वो कपड़े जो कि मैंने अभी पहनने हैं। रेडी होगी आप लोग की बहन। ये मुझे देख रहे हैं कि की मसला है यानी। हसीन मौसम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस कुछ काम करने के लिए। नरम नरम मौसम आ गया ना, नरम गरम धूप। तो हम पहुंच गए हैं जी पोस्ट ऑफिस। धूप इतनी मज़े की थी, और ये पोस्ट ऑफिस जो है ये हमारे घर के पास ही है। तो अगर कोई काम करना हो ना हस्बैंड पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आते हैं, और ये इनके टाइमिंग्स लिखे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आपको बता दिया कि देखो पोस्ट ऑफिस आओ, बेशक आओ, लेकिन खाना और पीना यहाँ पर मना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कोक बेच रहे हैं, तो तुमने वही लेनी है अगर तुम्हें पीनी है तो। ये सारे एड्स हैं, कौन कहाँ कब क्या कर रहा है। वो वहाँ पर गुजराती रोटी भी है। इसमें से रोटी वाली, हाँ मैं वही कहने लगा था। साथ में अबायास का है। अच्छा, ये रोटी वाला। तो यहाँ पर इतना सा पोस्ट ऑफिस है और सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। मैंने सोचा मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पर इन्होंने बाकायदा हर किस्म के कार्ड्स भी रखे हुए हैं। तो अगर आप आए हैं और खाने पीने का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और कार्ड्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। तो जब तक ये अंदर जाके अपना काम करवा रहे हैं, मैंने कहा मौसम इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी विटामिन डी ली जाए, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी जब मौका मिले और मौसम अच्छा आएगा, आपने भी विटामिन डी ज़रूर लेनी है। ओके। और आखिरकार पोस्ट ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, और अब हम अपने सफ़र को चल पड़े हैं। हमने प्लान किया कि थोड़ी वॉक करते हुए ही जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से इस तरह से हो रहा है कि कोई वॉक वगैरह नहीं हो रही। तो बस आज मौसम प्यारा था, इसलिए हमने कहा कि चलो वॉक करते हैं। ये मेरी कॉफ़ी है, लेकिन ये जो आप लोगों की कॉफ़ी होती है, जो हस्बैंड्स की, या जो भी खाने पीने की चीज़, ये देखो उधर रख दिया उन्होंने, वो क्यों ज़्यादा मज़े की लगती है बीवियों को, है। ये देखो, ओए होए होए, शक्ल कमाल, हसीन लग रही है वैसे। कितना इंजॉय कर रहे हैं आप। मुझे लगा ये मसला बस हम में ही है, लेकिन यहाँ पर भी है भाई। हैंड रीडिंग होती है, लव, रिलेशनशिप, मैरिज प्रॉब्लम, कैरियर की स्पेलिंग, 7 से 10 तक खुला होता है। और ये सर्विसेज दे कौन रहे हैं, ये लोग जिनका अपना मेकअप है। तो अब हम पहुँचे हैं जी एफ्लेक्स पे, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है जगह, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कलर्स हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर गई तो मुझे यूँ लगा हम लोग एक शैतानी दुनिया में एंटर हो गए हैं। टैटूज़, पियर्सिंग, शैतानियत, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो एंटर होते ही सबसे पहले ये तो बड़े प्यारे प्यारे से बैग्स थे, कलर्स बहुत थे, बहुत ही ज़्यादा कलर थे, लेकिन शैतानियत बहुत ज़्यादा थी। मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे यूँ लगा जैसे हैलोवीन के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तकरीबन 4 से 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, और सब कुछ यही है, इसी तरह की चीज़ें हैं। यानी कि ये जो आपने हिप्पीज़ टाइप के लोग देखे हैं, और उसके अलावा जो केयर फ्री टाइप के लोग देखे हैं, कोई जादू वगैरह करते हैं, बॉल सामने रख के उसके ऊपर जो आपका फ्यूचर आपको बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसमें लाइट्स हैं, लाइट्स स्केरी। ये देखो जी, जो जादू की किताबें हैं ना, वो भी मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ लिया है। एनीवेज, फिर हम ज़रा ऊपर वाली मंजिल पर आए तो इन्होंने कपड़े लगाए हुए थे। तो ये स्टार्ट के कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगे मुझे। कलर्स हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप ज़रा डीप जाते हो तो आपको पता चलता है ये जो सारी शर्ट्स हैं इन पे बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई थी, जो कि दिखाई भी नहीं जा सकती, कुछ कुछ तो ऐसी थी। तो बस इसी तरह से था। फिर ये जो मुझे शर्ट्स नज़र आई, मैंने कहा यार ये क्या है, ये वाकई हम शैतानी में, यानी मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे ये ना तुम्हें हल्की फुल्की शैतानी दुनिया दिखाता हूँ। तो जब मैंने ये शर्ट्स देखी और इनके ऊपर स्टिकर्स देखे, तो मुझे यकीन आ गया कि यार ये बड़ी ना कोई सैटनिज़म को मानने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अब आप यही तस्वीर देख लें, कितनी अजीब सी ये तस्वीर है। यानी कौन पहनता है, लेकिन लोग पहनते हैं, इसीलिए ये
पूरा अलग से एक पोर्शन इन लोग का बना हुआ है। स्कूल से भागा हुआ देखो। इसके साथ आपकी फ़ोटो ना खींचो, आए ना ज़रा आपकी इसके साथ फ़ोटो तो बनाई जाए। कोई फ़र्क नहीं लग रहा, कसम में कोई फ़र्क नहीं लग रहा। मैं फ़ोटो नहीं बना रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो जी अब एक दूसरी शॉप पर जाते हैं और लूना नाम की ये शॉप है। और जब इसको भी देखा मैंने तो इसमें भी बिल्कुल वही हालात थे, वही स्केलेटन्स, वही काली बिल्लियाँ, अजीबोगरीब किस्म के लॉकेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। तो लेकिन दुकान बहुत मज़े की है। खैर वहाँ से हम निकले और फिर ऊपर के फ्लोर में हम जाने लगे हैं जहाँ पर पियर्सिंग और टैटूज़ वगैरह हो रहे हैं। हमने कहा कि यार देखते तो हैं कि क्या हो रहा है ऊपर, किस तरह का ऊपर का माहौल है। तो देखने में कितना शानदार है ना। असल में ये बहुत मज़े का है। अगर आप मैनचेस्टर में रहते हो तो ज़रूर आप टाउन में इस एरिया को ज़रा एक्सप्लोर करना, मज़ा आएगा आपको देखने का। वीडियो में उस तरह से नहीं रिज़ल्ट आ रहे। तो ये देखें, ये इन्होंने जो है बाथ बॉम्ब्स रखे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये स्किन के इश्यूज़ और एक्जिमा वगैरह, इसको ये सॉल्व करने में बड़ा मददगार होता है। लेकिन जब मैंने इनको उठा के इनकी खुशबू सूंघी ना, इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी, यूँ लग रहा है जैसे पता नहीं किस चीज़ के ये बने हुए हैं। तो ये जो पूरी शॉप है ना, इस शॉप में आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, हमारे मुल्क में अगरबत्तियाँ कितनी सस्ती सस्ती से मिल जाती हैं और बस दरबारों में या फिर जब मिलाद वगैरह होते हैं तब इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर ये अगरबत्तियाँ एक तो कीमती थी अच्छी खासी, ऊपर से इतनी ज़्यादा कलरफुल थी और बड़ी मज़े की ये शॉप थी, यानी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमें छुपा हुआ हसीन सा स्पॉट मिला जहाँ पर उल्टी बारिश होती है, इसलिए उल्टी छतरियाँ लगी हुई हैं। और ये इतना प्यारा था, असल में इतना प्यारा था, एक परफेक्ट किस्म का फोटोग्राफी स्पॉट था। तो आपकी बहन ने भी फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन वो तुराब ने इस तरह की फ़ोटो खींची थी कि पता नहीं कोई एंगल शेंगल ही नहीं था उसका। तो एनीवेज बहुत ही प्यारा स्पॉट था। अब थोड़ा सा और ऊपर जाके देखते हैं, ये मक्खियाँ शक्खियाँ लगी हुई हैं, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं देखते हैं। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि ये हिस्सा शुरू हो जाता है मेडिटेशन के ऊपर। जितनी भी मेडिटेशन हो गया और इसी से रिलेटेड रिलैक्सेशन की चीज़ें, राइकी और ये जो भी यानी कि मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी अब आपको इस फ्लोर में नज़र आएंगी। ये पूरा फ्लोर टैरोट कार्ड रीडिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मुझे ऐसे लोग भी नज़र आए थे जो कि एक कमरे में बैठे हुए थे और लोगों को उनके फ्यूचर का बता रहे थे। वही मैं कह रही हूँ, सारी वो मेडिटेशन और इन चीज़ों पे बुक पड़ी है ना। वेलवेट अंदर आम डायरीज जैसा ही है ना। हाँ, अंदर आम डायरीज जैसा है। चीज़ें देखते देखते बड़ा अपने ध्यान में मैं चल रही थी और ये साहब मुझे नज़र आए, एकदम से इन्होंने मुझे डरा दिया। एनीवेज वहाँ से जब हटे तो ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, वॉल इतनी प्यारी लग रही थी। या फिर इन्होंने ये क्वीन एलिज़ाबेथ को क्या कर दिया हुआ है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही प्यारा सारा इनका ये एक वॉल थी जिसमें इन्होंने सारा आर्ट वर्क किया हुआ था। और उसके सामने जो सुपर हीरोज़ हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर हम एक और शॉप पर आए और यार ये इतनी ज़बरदस्त थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें आपको हर किस्म के, ठीक है, हर किस्म के जो स्टोन्स होते हैं ना वो मिलेंगे। आप जो भी स्टोन लेना चाह रहे हो, रूबी लेना चाह रहे हो, पता नहीं, अब मुझे तो स्टोन्स के इस टाइम एकदम से नाम भी याद नहीं आ रहे, तो वो सारे आपको मिलेंगे। और ये इतनी प्यारी कलरफुल की शॉप थी ना कि बस दिल चाह रहा था कि बस इसको मैं पूरी तरह से एक एक चीज़ देखते हुए इसको एक्सप्लोर करूं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली जल्दी में और उसके बाद मैंने वीडियो को बंद कर दिया। ये देखिए आप, ब्लू कलर में आपको डिफरेंट डिज़ाइन वाले स्टोन्स, लोग इसको लेके अपनी चेन में डलवा लेते हैं या फिर इयररिंग्स में डलवा लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है स्टोन्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, या वैसे ही डेकोरेशन के तौर पे भी रख लेते हैं, गिफ्ट करने के लिए बड़े अच्छे हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया और उसके बाद अब मैं तो कैमरा बंद करने के बाद इसको एंजॉय करूँगी। ये क्या शैतान पढ़ने के मूड में है। वाकई इस तरह लग रहा है शैतान साहब पढ़ने के मूड में। यार ये इतना स्केरी क्यों है। ये देखिए किस किस्म का बैग है, वो भी क्लियरेंस पे लगा है। किस किस्म का बैग है, खतरनाक है। डॉगी बना हुआ है। डॉगी नहीं, वो बना हुआ है। डॉग है या वो है, रीच है। ये लो, चीप वाला।
तो जी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। देख लिया मैंने, बहुत कुछ देख लिया, दिमाग घूम गया है। तो अब इस हिस्से से निकलते हैं और फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा देखेंगे। अभी निकलते हैं और अब इतना घूम लिया कि अब सख्त किस्म की भूख लग रही है। तो कोई ऐसे स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पर कुछ खाने को हो। लोग कहते हैं कि आप अकेली अकेली घूम रही होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि भाई हस्बैंड्स का काम है काम करना। तो आप क्या कहते हैं इस पे? लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, तो कहने दो उन्हें। तो सुन लिया जी आप लोगों ने जवाब। तो बस हस्बैंड्स को ना मसरूफ़ ही रहने दिया जाए और ख़ुद ही अय्याशी की जाए, ख़ुद ही घूमा फिरा जाए। कभी कभी अलग किस्म का कोई घूमना हो तो चलो ठीक है, शौहरों को पकड़ लो। एनीवेज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा डांस देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं कुछ खाने को। तो डांस भी हम लोगों ने देख लिया और उसके बाद हमारा क्योंकि देसी कुछ खाने को दिल था, तो ये पता नहीं टाउन में एक जगह थी, हस्बैंड यहाँ पर ले आए, मुझे अब नाम नहीं उसका याद। तो ये फिर हम लोगों ने पालक गोश्त ऑर्डर किया था और साथ में ये तिक्का बोटी ऑर्डर की थी। और ट्रस्ट में बहुत मज़े का खाना था, यानी कि देखने में बिल्कुल देसी सा लगा। मुझे ये था कि यार बिल्कुल देसी सा लग रहा है, इसका क्या मज़ा होगा। लेकिन जब मैंने खाया तो मैंने कहा यार कमाल ही हो गया है। यानी कि बर्तनों पे नहीं जाना चाहिए इंसान को, या जो रेस्टोरेंट का साइज़ है उस पे नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी जगहों पर भी आपको अच्छा खासा टेस्ट मिल जाता है। जैसे अपने मुल्क में ढाबों का जो टेस्ट होता है वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का भी नहीं होता, तो सेम यहाँ पर ये हुआ है। तो बस जी खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा घूमे फिरे और उसके बाद अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि घर में भी बहुत से काम निपटाने हैं और सैर वगैरह भी होगी जितनी सैर करनी थी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो हमें याद रखना, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।